जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग बेहद ही खास सत्संग है। गुरु महाराज की पुरानी संगत वरुण अंकल का सत्संग। संगत जी, आप सभी से विनती करूंगी इस सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिए। इस सत्संग को बाकी संगत तक भी ज़रूर साझा कीजिएगा, क्योंकि सत्संग को आगे साझा करना, सुनना और सुनाना हम सभी की ब्लेसिंग्स भी हैं और महाराज की हम सभी पर कृपा बढ़ती है। संगत अंकल ने, वरुण अंकल ने महाराज के बेहद ही खास सत्संग आज साझा किए हैं संगत जी, और यकीन मानिए बहुत सारे सवालों के जवाब आज ये सत्संग है। चलिए सुनते हैं वरुण अंकल का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, आप सब लोगों को कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि शुभकामनाएं नववर्ष की। गुरु जी बड़े दयालु हैं, एक साल उन्होंने और बख्शा मुझे। 95 से ही ये कहानी चल रही है और बीच में कई इसमें विराम आए। दिमाग में आया शायद अंत है, बट गुरु जी इट सेड नो, इट्स नॉट एन एंड, इट्स जस्ट अ बेंड, सो टू से। तो दो चीजें मुझे बोला करते थे जब भी मौका देते थे किसी के सामने सत्संग करने का, कि वरन शॉर्ट विच सुनाई ते वट कर दें। तो कोई भी अगर मुझसे पूछता है कि जी कोई नया सत्संग सुनाओ, तो इससे बड़ा सत्संग नहीं हो सकता कि मैं हूं अभी भी अलाइव एंड किकिंग, एज दे से इन इंग्लिश, के मैं कायम हूं। इससे बड़ा सत्संग क्या हो सकता है? अगर मैं ही नहीं तो कुछ नहीं वाली बात है। तो ये गुरुजी ने जो पहली बार लाइफ एक्सटेंशन 95 में दी, उसके बाद कितनी ही दी, अनगिनत। वो मालिक हैं, सिर्फ पृथ्वी के और आकाश के ही नहीं, जितने भी ब्रह्मांड हैं इस सृष्टि में, उन सब के वो मालिक हैं। राजन के राजन वो हैं हमारे गुरुजी। बट ये आंखें उन्होंने बहुत देर से खोली। 95 से लेके समझो 2007 तक। आई फॉर वन जस्ट टुक हिम फॉर ग्रांटेड, लाइक आई एल्डर टू मी, कि भाई हमारे को वो घुमाते थे, फिराते थे। वी यूज्ड टू गो टू मॉल्स, होटल्स, पिकनिक्स, लंगर खाने के लिए होटल्स, यू नेम इट, मूवीज जाना। सो हम तो, आई वॉज वेरी यंग, आई वॉज जस्ट इन माई 20s जब मैं गुरुजी को पहली बार गुरुजी के पास गया था। हर बंदा गुरुजी के पास किसी भी जब मुसीबत में होता है, वहीं तभी शुरुआत होती है उनके पास जाने की। मेरे साथ भी बचपन से मेरे को अस्थमा की प्रॉब्लम थी, ब्रोंकाइटिस की थी। तो गुरुजी ने 95 में बख्शा। अब आप देख रहे हैं कि वी आर लिटरली लिविंग इन अ गैस चैम्बर। मैं गुड़गांव रहता हूँ, एनसीआर के अंदर। कितनी देर से पोल्यूशन इतनी ज्यादा है, बट देखो ये गुरुजी की मेहर है कि जो बंदा 95 में इनहेलर और कॉर्टिकोस्टेरॉइड पे जिंदा रहता था, आज उसको इस मौसम के, इतनी पोल्यूशन के बावजूद भी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। ये सिर्फ मालिक का ही किया है और इसके ऊपर कुछ नहीं बोला जा सकता। जब गुरुजी के पास शुरू में गए, आई कुड नेवर एक्सेप्ट हिम एज गॉड, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, बिकॉज हम सबको बचपन से ही बताया जाता है भगवान होते हैं लेकिन नजर नहीं आते। इसलिए कि भाई लोगों की आस्था बनी रहे, लोग मंदिर में घंटे बजाते रहें, नतमस्तक होते रहे भगवान की मूर्तियों के सामने। हमारे माँ बाप हमारे शुभ चिंतक ही होते हैं कि आस्था किसी तरह बनी रहे। पर कई बार जो चीज बताई जाती है उसका उल्टा प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि हमें बताया गया था कि भगवान होते हैं और नजर नहीं आते। तो दिमाग में ये आ गया जो नजर आते हैं वो भगवान नहीं होते, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे कि तुम ज्यादा पढ़ लिख गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। सो वो करोलरी बना ली कि क्योंकि गुरुजी तो हमें सामने नजर आते हैं, तो वो तो भगवान हो नहीं सकते, तो वो तो रूल आउट हो गया कि जी भगवान नहीं है। चलिए, उसके बाद फिर क्योंकि देर वॉज नेवर अ वेरी हैवी मोमेंट जब गुरुजी के पास जाया करते थे, हंसी ठट्ठा हुआ करता था, लाफ अ मिनट राइट, इट वाज फन। आई मीन आई वाज यंग, मैं सिर्फ 20s में था। आप ये सोचिए कि
कोई ऐसी बात नहीं होती थी कि धुनी रमा के बंदा बैठ जाए और कोई जाप करते रहे। गुरुजी बहुत हंसी ठट्ठा करते थे, और शायद यही क्वालिटी थी जो हम लोगों को अट्रैक्ट करती थी एज यंगस्टर्स। एंड वी केप्ट ऑन गोइंग देयर। गुरुजी हमेशा कहते थे कि आंधे रहा करो। इस आंधे रहा करो में बहुत बड़ी बरकत है, और ये आज भी इसका रेलेवेंस मैं बताता हूँ। बट पुरानी बातें पहली बात कर लूं, तो गुरुजी ने कहना कि मैं शिव दा प्यो हाँ, ਉਹ ਕਮਲੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਹਨੂਮਾਨ ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਆਈ ਥॉट ਫॉर ਅ ਮੂਮੈਂਟ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। who in his right mind would talk about this, about the gods that we know of? I'm uh, telling you the gods that we know of. Please be with me. I'm talking of 1995, not today. We know for a fact, आज हम सबको पता है कि वो मालिक हैं, राजन के राजन है। पर उस टाइम पे एक नए बंदे का जो जिसने जाना शुरू किया हो, और जिसके दिमाग में ये छवि हो कि भगवान होते हैं और नजर नहीं आते, वो ऐसी बातों को किस तरीके से उसने लिया होएगा। मैं जस्ट टेकिंग यू अलोंग द जर्नी। सो मैं ही सोचता था कि यार मना कितने आके फंस गए ने, मतलब कोई मैं ऐसे गलत जगह तो नहीं आ गया, क्योंकि इस तरीके की बातें कौन करता है कि वो भी देवादेव देव महादेव जो हम हिंदुओं के लिए सबसे बड़े देवता हैं, उनके बारे में उनको कमला कह दिया, और कह दिया मैं उनका प्यो हूँ। अब शिव का प्यो बोलना, मैंने कहा ये तो पहुंचे हुए हैं, चलो सिद्ध पुरुष हैं। क्योंकि गुरुजी हमेशा ही कहते थे कि वरन ऐनी कि महापुरुष वेग से देने, महापुरुष जो कहते ने सत हो जाता है। तो महापुरुष तक तो गुरुजी बात करते थे अपने बारे में, इसके आगे नहीं जाते थे, इसके ऊपर नहीं जाते थे। तो दिमाग में ये आना कि यार ये तो पहुंचे हुए हैं शिव जी, इनको तो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन मैंने शिव की अगर निंदा सुन ली मुझे तो दल देंगे, भस्म कर देंगे। तो मेरे दिल में हमेशा डर रहता था कि गुरुजी जब भी इस तरह की कोई बात करते थे कि यार मना मैं क्या सुन के आ रहा हूँ। गुरुजी ने कहना कि वरन जिन्नी माचिस दी तीली उत्ते बुरादा हुंदा है ना, इन्ना कुछ शिव सब दे अंदर हुंदा है। आई टेक इट, ये आत्मा के बारे में बताया गुरुजी ने। आत्मा जो है वो शिव का ही एक अंश है जो हम सब में होती है। शिव और शव में फर्क ये है, जिस दिन वो आत्मा निकल जाती है हमारी बॉडी से, तो जो हम शिव रूपी हम रूप है हमारा, वो शव बन जाता है। बाय दिस लॉजिक देखो, लॉजिक ज्यादा, हालांकि गुरुजी हमेशा यही कहते थे कि कंजरा जदों मेरे को आंदे हो दिमाग अपना बाहर छड़ के आया करो जोड़िया नाल। बट ओवर द इयर्स द लॉजिक हैज क्रेप्टेड। जो शुरू में बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना, भगत था कि धन्ना भगत दिमाग शायद बाहर छोड़ के आता था, आज मेरी उपाधि बढ़ने की जगह घट गई है। भगत की उपाधि हमेशा सबसे हाई होती है, आज मैं विद्वान हो गया हूँ, पंडित हो गया हूँ, समझ लो इसके बारे में अपने दृष्टिकोण रखने लग गया हूँ, लॉजिक को बीच में ले आया हूँ वाली बात है। बट एनीवेज जस्ट वांटेड टू टेल यू हाउ आई हैव गॉन अबाउट इट। तो लॉजिक की बात यह है कि गुरुजी ने कहा कि भी शिवदान शब्द दे विच हुंदा है। तो देखो जैसे अंबानी है, चाहे अनंत अंबानी है, उसके अंदर धीरू भाई अंबानी का अंश है, तो वो भी अंबानी ही कहलाता है ना। सो अगर हम सब में शिव का अंश है, तो वी हैव अ पार्ट ऑफ शिव, ऑल ऑफ अस हैव अ पार्ट ऑफ शिव इन अस, सो वी आर आल्सो शिव। हर हर महादेव, हर मतलब एवरीबडी, यू कैन of course it means के भी blessed as महादेव, but it can also be construed as हर हर महादेव। कहने का मतलब है साक्षात गुरुजी ने कहा कि हम सब के अंदर वो एक शिव रूपी जो आत्मा है वो सब में होती है, और वो शिव ही का पार्ट है। और गुरुजी ने ये भी कहना मैं शिवदा प्यो हाँ, वो कमले ने ते ब्याह कराया। तो ये बात तो तय थी कि गुरुजी हमेशा ही कहते थे कि गुरुजी ने जो भी बोला, बिकॉज गुरुजी ने हमेशा कहते थे कि महापुरुष जो कहते हैं सत हो जाता है। तो वट एवर ही सेड, चाहे उन्होंने हंसी ठट्ठे में कहा, चाहे मजाक में कहा, जैसे मर्जी कहा, वो बात सत्य है। तो अगर गुरुजी ने कहा मैं शिवदा प्यो हाँ, अब इसमें ये लॉजिक लगाया जाए कि शिव का प्यो कैसे हो सकते हैं। तो बेसिकली देखो, कुछ लोग कहते थे 2007 तक, तो मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि गुरुजी, मैं तो उनको अपने घर का बड़ा ही समझता रहा,
लोगों ने दिमाग में डालना शुरू किया 2007 के बाद के वो शिव हैं, शिव रूप में हमारे बीच में आए थे। अब मैं सोचता इतने साल कि गुरुजी अगर आप शिव होते, शिव जी के बारे में तो सुना है कि वो नीला उनका जो नीले रंग के हैं। चलो आप नीले नहीं, थोड़े सांवले ही होते तो कुछ समझ में आता, आप तो बिल्कुल गोरे चिट्टे अंग्रेज हो, ऐसे कैसे हो सकता है? तो इसका भी जवाब गुरुजी ने ही मुझे दिलवाया किसी के थ्रू। कुछ मेरे को पढ़ने में आया, कुछ सुनने में आया कि जितने ब्रह्मांड हैं इस सृष्टि में, करोड़ों ब्रह्मांड हैं, इसके ऊपर हर ब्रह्मांड के अंदर एक अ, ब्रह्मा विष्णु महेश सेट होते हैं। मतलब एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महेश हर ब्रह्मांड में होते हैं। और इन सब के ऊपर एक महाशिव या सदाशिव होता है, जो कि सो टू से इज द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स। वो बॉडी का रंग है वो कंपूर गौरम रुजिगेंद्र हारम। कैम्फर, कैम्फर जो होता है, कपूर जिसे कहते हैं हम, उसकी तरह बिल्कुल गोरा चिट्टा सफेद है रंग। गुरुजी हमारे इतने गोरे चिट्टे हैं, कई बार लोगों को ये भुलेखा होता था कि कोई अंग्रेज हमारे बीच में बैठा हुआ है। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि वो इतनी बड़ी शक्ति है जो हमारे बीच में आई, और अपने आप को उन्होंने ये नहीं बतलाया, ये नहीं जताया सबके बीच में मैं कौन हूँ। बातों में जब उन्होंने बोलना, जब तुम्हारा दिमाग उस साइड चलने लग जाना, उन्होंने टॉपिक ही चेंज कर देना। कहने का मतलब ये है कि ही कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सृष्टि के रचयिता वो हैं, विधि का विधान सिर्फ विधाता ही बदल सकता है। उन्होंने लिखा है वही चेंज कर सकते हैं। तो मतलब आप ये मान के चलें कि आपकी कोई भी इच्छा हो, अगर आप सच्चे मन से उनके साथ जुड़ते हो, देखो कनेक्शन जो कहते हैं ना, कनेक्शन गुरुजी हमेशा कहते थे कि कनेक्शन जोड़ो, वो भी गुरुजी के हाथ में ही है कनेक्शन जोड़ना, हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जैसे कहते हैं ना, गुरुजी जो बोल गए उसी में से, उसी के अंश में से अगर आपने निकालना, तो गुरुजी हमेशा कहते थे कि ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, 12 ज्योतिर्लिंग ਦਾ ਤਪ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੰਘੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਨ मांगी मुरादा पूरी होंगी। तो विद दिस एज अ क्लू, हमारे को और कुछ नहीं करना, बड़े मंदिर हमने जाना है, वहां पे मत्था टेकना है, लंगर छकना है, और बस आ जाना है। गुरु जी वहां पे हमेशा होते हैं। वैसे तो भगवान है, हर जगह होते हैं, लेकिन वो स्थान वो खास बना के गए हैं, हम सब के लिए ही बना के गए हैं। देखो गुरुजी हमेशा कहते ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੰਜਰੋ ਇਹ ਸਥਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਛਾਪ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਜੜੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਟਰੂ। if you go before 95, like for when I talk about myself, मैं शिरडी के साईं बाबा को मानता था। भगवान तो भगवान है, किसी भी रूप में हो। तो शिरडी मेरा अक्सर चक्कर लगता था, माता रानी के भी दरबार में जाया करते थे, वैष्णो देवी। पर ये दोनों जगह जाके हिंदी और इंग्लिश दोनों का सफर करना पड़ता था। मतलब इट वाज नेवर इजी गोइंग टू दीज प्लेसेस। इट हैड इट, यू हैव टू गो थ्रू इट ऑल, के भाई चाहे वो सफर ट्रेन का करो या प्लेन से जाओ, उसके बाद आप जो भी करो, मतलब इट वाज नॉट इजी। गुरुजी ने ये इतना आसान हम सबके लिए कर दिया है, और उसके बावजूद भी अगर हम लोग, मैं तो यही कहूंगा कि अगर हम लोग फिर भी टाइम ना निकाल पाए और बड़े मंदिर ना जा पाए, तो इससे बड़ी कोई दुर्भाग्य वाली कोई बात नहीं है। मतलब वी हैव, आई तो यूज्ड टू टेक हिम फॉर ग्रांटेड देन, बट वी आर टेकिंग हिम फॉर ग्रांटेड नाउ। देखो आप सत्संग करते हो, अपने घर में रखते हो, गुरुजी वचनबद्ध हैं, वो जरूर हर सत्संग पे नजर आएंगे आपको। आप मन की आंखों से देखोगे, आपको हमेशा वहां आप उनको पाओगे। वो वचनबद्ध है, अगर भगत ने बुलाया है तो वो आएंगे ही आएंगे। लेकिन अगर आप भगत उनके पास जाके उनसे मिलता है, तो वो एक्स्ट्रा ब्लेसिंग लेके आता है। इसका ना एक, आपको एक करोलरी देता हूँ। बचपन में हम जब छोटे हुआ करते थे, तो मान लो हमारे दादा दादी नाना नानी किसी और शहर में रहते थे, जब हम उनसे मिलने जाते थे,
वो कितने खुश होते थे, बार बार हमारी पसंद नापसंद का ख्याल रखते थे, पूछते थे क्या दूं क्या ना दूं, क्या खाओगे, मतलब हमारी कितनी वो बेसिकली दे यूज्ड टू लुक आफ्टर अस सो वेल। इसी तरह गुरुजी खुश होते हैं जब आप उनको उनके स्थान पे मिलने जाते हो और वो आपकी झोलियां भर देते हैं। आप जब भी मांगते हो कम ही मांग पाओगे, बिकॉज हम जब मांगते हैं वो ऐसी चीज मांगते हैं जो हमारी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस डिक्टेट करें। जो आज हमें दिक्कत है हम उसी के बारे में सोचते हैं, उसी के बारे में मांगते हैं। गुरुजी जब देने पे आते हैं वो आपकी सारी पिक्चर जो है ना, आगे अगला पिछला सब कुछ सवार देते हैं। तो जब उन पे छोड़ दोगे ना, तो ही विल डू द बेस्ट फॉर एवरीबडी। बिकॉज अगर सबसे बड़ी बात और दूसरी तरीके से ये भी आप समझो, अगर आप वहां जाके कुछ मांगते हो तो इसको आप ये समझ लो कि आप ये तरीके से उनको बोल रहे हो कि जी आपकी सोच से बड़ी मेरी सोच है, मतलब आपको तो कुछ पता नहीं, मुझे ज्यादा पता है कि मुझे क्या चाहिए, आपको नहीं पता। वो जानी जान है, बिन बोले सब कुछ जानदा, किस आगे कीजिए अरदास। इट इज सो वेरी ट्रू। ये गुरुजी के ऊपर पूरा 100% लागू होता है। आपको मांगने की जरूरत नहीं है, बस हाँ एक नियम जरूर बांधना। गुरुजी हमेशा ही कहते ਸੀਗੇ जिंदगी विच नियम बांधो। एक मेरे को किस्सा सुनाया करते थे गुरुजी। गुरुजी कहते ਸੀਗੇ एक गांव ਦੇ ना बिल्कुल बाहर ही एक हनुमान का मंदिर ਸੀਗਾ। मतलब किस्सा कहानी टाइप की वो बताया करते थे। कहते वहां ना दो लड़के रोज जाया करते थे, एक ना इबादत करने, एक पूजा करने जाता था और एक पत्थर बांधने जाता था मूर्ति को। एक दिन भूचाल आया, काफी तूफान आया गांव में, तो पूजा करने वाला नहीं वहां पहुंचा, लेकिन पत्थर फेंकने वाला पहुंचा। तो गुरु जी कहते ਸੀਗੇ हनुमान जी ने कहा ए मेरा असल भगत है, घट्टो घट ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਣ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਮੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਮਾਰਨੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਦੀ, देखो आई टॉक फॉर माई सेल्फ, सम पीपल से कि उनमें बहुत ज्यादा भक्ति है। मैं उस मिट्टी का नहीं बना, मुझ में कोई भक्ति नहीं है जी। मैं तो आई एम अ फैमिली मैन। मैंने कुछ जिंदगी में कुछ छोड़ा नहीं, सो टू से, इन द सेंस के आई हैव लेड माय लाइफ विद ऑल द वाइसेस एज दे से। बट वन थिंग इज देयर कि जो व्हाट यू, जो आप भक्ति में नहीं पूरी कर सकते वो आप नियम में पूरा कर सकते हो। आप जब गुरु जी के पास जाते हो एज अ नियम, मतलब आप चाहे हफ्ते में जाओ, महीने में जाओ, एक दिन सोच लो और उस दिन जाओ जरूर। तो उस दिन गुरु जी की आपके ऊपर नजर पड़ती है। मतलब हम लोग नॉर्मल लोगों की नजर होती है, जब हम किसी को देखते हैं तो हम कहते हैं हमारी नजर उस पर पड़ेगी। लेकिन जब गुरु आपको देखते हैं, हमारे रब हमारे को देखते हैं, तो वो ब्लेसिंग की नजर नजर पड़ती है हम पे। तो वो आपकी अंदर बाहर सब कुछ चार्ज करके भेजते हैं वहां से वापस आपको। आप देखते हो कई बार हमारे साथ तो ये होता था, गुरुजी जब होंद में थे, घर से कुछ कुछ चीजें सोच के जाने के, गुरुजी से मैं आज ये बोलूंगा आज वो बोलूंगा, वहां जाके दिमाग बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना वाइप क्लीन हो जाता था। दिमाग में कुछ याद ही नहीं रहता था कि क्या बात करनी है, क्योंकि गुरुजी जो करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं एंड बेस्ट करते हैं। बिलीव मी, जिसने गुरुजी को नहीं देखा आज सत्संग सुन के वो इतने ज्यादा जुड़ते हैं। और बिकॉज दोज पीपल आर मोर पावर्ड इन द सेंस कि आप लोग जो, जिन्होंने गुरुजी को शायद अ, अपने 2007 से पहले गुरुजी के पास ना पहुंचे हों और आज जुड़ रहे हों या उसके बाद जुड़े हों, वो गुरुजी में भगवान देख पाए from day one. They could take Guruji as God from day one. We had our challenges, we had our mental blocks. मेरे जैसे जो संगत थी, हालांकि उस टाइम इतनी संगत ज्यादा नहीं थी, बड़े फंक्शन भी मेरे ख्याल साथ वाला प्लॉट की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, अंदर ही मेन जो मंदिर परिसर है उसी के अंदर ही निबट जाता था बड़ा फंक्शन भी। तो इतनी संगत होती थी। और आज की तारीख में जब देखते हैं तो लिटरली इफ यू काउंट ऑल अक्रॉस द ग्लोब, ख्याल करोड़ तक पहुंची गई होगी। आई रियली डोंट नो कितनी है, नॉट कीपिंग अकाउंट, बट मोर एंड मोर on Sangat days, on
function days, it is getting very difficult to reach the मंदिर because लाइनें बहुत बड़ी होती हैं। तो आपको एक दिन अपने हिसाब से बांध लें, और जिस दिन भी आपको मौका लगे आप वहां जाके लंगर जरूर करके आया करें। गुरु जी के साथ कनेक्शन का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मतलब कोई ये ऐसी जगह चीज नहीं है। हाँ, गुरु जी का मंत्र है, वो आप मंत्र जाप करें, लेकिन मंत्र जाप गुरु जी हमेशा कहते ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। गुप्त जाप ते गुप्त दान, जिस तरह गुरु जी कहते ਸੀਗੇ। सबसे बड़ा कलयुग में दान अगर है तो वो है समय का दान, क्योंकि आपको पता है कि जो समय आप किसी चीज को भी दे रहे हो, जैसे कोई सत्संग भी सुनता है या सत्संग पे जाता है या मंदिर भी जाता है, वो आप, यू आर गिविंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ विच यू नो यू आर नॉट गोइंग टू गेट बैक। वो समय आपको पता है कि समय जो एक बार निकल जाता है वो वापस नहीं आता। तो दिस इज बिकॉज दान की भी यही क्वालिटी है। गुरु जी कहते ਸੀਗੇ दान, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਾਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਾਨ ਦੀ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ, that is yours for keep when you are, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ once told me something which is very powerful in itself. He said, Varun, I give what you need, not what you want. Need is something without which you cannot sustain. Wants are endless. ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮੰਗੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਲੇਨ ਮੰਗੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਕਟ ਮੰਗੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ, दैट इज नॉट परमानेंट इन द सेंस, बिकॉज मांगी हुई चीज कभी आपकी नहीं हो सकती। लेकिन जो चीज आपको दान में मिले, दान इन द सेंस गुरु जी अपनी तरह से, अपनी खुशी से आपको और आपका सब कुछ देखते हुए अपनी तरफ से आपको कुछ ब्लेस करते हैं, वो दान जो है ना, वो चाह के भी नहीं मोड़ सकते, वो आपके लिए परमानेंट हो जाता है। तो बेसिकली समय दान की यही बात कर रहा था कि समय में भी क्वालिटी है कि एक बार जो चले जाए वो फिर वापस नहीं आ सकता समय। तो आप अगर सपोज फॉर एग्जांपल किसी सत्संग पे जा रहे हो, या अभी इस टाइम मेरा सॉरी गुरु जी का सत्संग सुन रहे हो, तो आप अपनी लाइफ का ऐसा टाइम जो कि आपके पास चॉइसेस थी, आप व्हाट्सएप देख सकते थे, आप मूवी देख सकते थे, आप दोस्तों से बात कर सकते थे, आप पार्टी कर सकते थे, आप कुछ भी कर सकते थे, बट यू चोज, इट्स अ चॉइस दैट यू मेड कि मैं सत्संग सुनूंगा, मैं मंदिर जाऊंगा, मैं सत्संग पे जाऊंगा। ये एक दान है। अब लोग कहेंगे कि वरुण अंकल आपका तो सर फिर गया, भगवान को कौन दान दे सकता है? उन्हीं के दिए हुए वक्त में से भी अगर आपने दान निकाला है, दान की एक और क्वालिटी होती है। गुरु जी हमेशा कहते थे कि मेरे को एक कहानी सुनाया करते थे, किस्सा राजन का, आप सबने सुना होगा, व्याख्या में भी कईयों में आता है कि दशरथ जी, भगवान रामचंद्र जी के फादर के दान के बारे में बताया था। जब उन्होंने, उनको घोड़ों का बड़ा शौक था, आप सबने सुना हुआ है, लेट मी कीप इट शॉर्ट। तो एक बार वो अस्तबल में थे, तो कोई एक भिक्षुक एक दान मांगने आया। तो जब उसने कहा कि मुझसे वहां पे राजमहल में आना, उन्होंने कहा जो देना है यहीं दे दो। तो गुस्से में उन्होंने घोड़े की लीद दे दी थी दान में। तो वो इतनी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, वो जितना हटवाया और हटे, वो हटे ही ना। तो गुरु जी कहते ਸੀਗੇ, फिर गुरुआ ने जाके राजन ਨੂੰ ਕਿਹਾ, राजन ले ऐ ते तेनू खानी ले देते, तेनू खानी पड़ेगी। तो दान की मकसद ये था बोलना इस सारे सत्संग का, कि जो दान में अगर आप जो भी देते हो उसका आपको मिनिमम 10 टाइम्स मिलता है। अगर आप समय दे रहे हो, देखो आप घर से चलते हो, मंदिर जाते हो, कभी ये मत सोचना कि यार मैं ट्रैफिक जैम में फंस गया, मेरे को देर लग गई। ये आपका दान है। आपको 3 घंटे या 4 घंटे अगर लगते हैं, तो क्योंकि ये आप महाशिव को दान दे रहे हो, तो ये 10 गुना पे नहीं रुकेगी, ये आपको 20 गुना, 100 गुना, मतलब आपके 2 घंटे भी आपको 2 दिन एक्स्ट्रा देंगे। मतलब आप भी सोचते होंगे कि भाई क्या सेल्फिश वाली बातें हैं।
है सेल्फिश वाली बातें ये सारी चीजें। और घूम फिर के बात यही है कि जैसे मैंने कहा कि अब मैं अपना दिमाग लगाने लग गया हूँ, तो इस तरीके की बड़ी दिमाग में बातें आती हैं। बट ऑल सेड एंड डन, एट द एंड ऑफ द डे, लेट मी कीप इट शॉर्ट, मंदिर आप जाते रहें। आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे बड़ा सत्संग यही है कि मैं आपके साथ ये शेयर कर पा रहा हूँ। ये लॉ कब की बुझ चुकी होती, मालिक बैठे हैं। सब पे कृपा करेंगे। बस आप लोग ये डर मत छोड़ना। अगर आपको, आप सोचते हो कि इस डर के अलावा आपको कहीं और से कुछ मिल सकता है, तो ये समझ लेना कि गुरु जी हमेशा ही कहते सी कि जिथे मर्जी गेड़े पाओ, जिथे मर्जी फरियादा करो, सैंक्शन होने वास्ते तो फाइल मेरे को ही आंदी है। गुरु जी कभी कभी भी ये नहीं कहते थे सिर्फ मुझे ही मानो, कहते एक दी लड़ फड़ो, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨ ਦੇ ਰਾਜਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਦ यूनिवर्स। ही कैन डू एनीथिंग, ही विल डू एनीथिंग, बट विद हिम ओनली लव कैन डू इट, मेक यू डू। प्यार के ऊपर ये बात करता हूँ। देखो, जवाब गुरु जी की संगत, सत्संगों में से ही मिलते हैं। गुरु जी हमें बहुत टाइम दिया करते थे, इन द सेंस संगत डेज के अलावा वैसे हमें घुमाने फिराने काफी लेके जाते थे। सिर्फ गुरु जी से कुछ भी चीज प्यार से ही मनवा सकते हैं, और कोई तीसरा तरीका नहीं है। मेरी मदर इन लॉ, गुरु जी हमेशा उनको मीरा आंटी अपने चरणों के साथ जोड़ लिया अब तो उन्होंने, कहते से कि मेरी बहन हैगी है, तो उनको बहन का ही दर्जा दिया करते थे। और गुरु जी के यहाँ पे ना कई लोग, वीवीआईपी मूवमेंट लेट नाइट होती है, 2-3 बजे हुआ करती थी, बिकॉज उन लोगों के साथ ना सिक्योरिटी इशू थे और गुरु जी कहीं जाते नहीं थे। आई स्टिल रिमेम्बर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब पीएम थे तो गुरु जी को बुलवाया था, तो गुरु जी ने कहा था मैनू की ओदी लोड़ हैगी है, उन्होंने लोड़ है तो वो उत्थे आएगा, मैं क्यों जावांगा। तो बेसिकली देयर वर टाइम्स व्हेन these people used to come to him at in the dead of the night। तो ऐसे ही एक बार सैम मैनिंग शॉ, फील्ड मार्शल सैम मैनिंग शॉ, ये गुरुजी के पास आए थे, कि एक नॉर्मल टाइम पे ही आए थे। बट आप सबको पता है कि आर्मी की टॉप ब्रास गुरुजी के पास आया करती थी, द आर्म फोर्सेस की, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सब के टॉप ब्रास भी गुरुजी से ब्लेसिंग्स लेने आती थी। तो जब जनरल फील्ड मार्शल साहब आए थे, तो आई स्टिल रिमेम्बर कि जितने भी ये आर्म फोर्सेस के थे, दे रियली गॉट अप एंड गेव हिम अ सैल्यूट, सो टू से। तो गुरुजी से वो जब बातें कर रहे थे, तो गुरुजी ने मेरी मदर इन लॉ को कहा, मीरा दस एनू मैं किवे तेरे पिट ठीक की। मतलब शॉर्ट, शी वाज लिटरली bedridden when she met गुरुजी for the very first time। मतलब she would have been bedridden for life। गुरुजी ने उनकी स्पाइन की जो प्रॉब्लम थी वो ठीक की, which was incurable। तो वो अपना बता रही थी सब कुछ। तो वो बार बार जनरल, सॉरी, फील्ड मार्शल मानेक शॉ मेरी मदर इन लॉ को बोले, मीरा मेरे टेल हिम अबाउट माय नीज, मेरे गोडे भी ठीक करा दे, मेरे गोडे ठीक करा दे, ऐसे करके। प्रॉब्ली ही हैड सम प्रॉब्लम विद हिज नीज। तो गुरुजी एक कान लगा के सुन रहे थे, अपने पास ही बिठाया था। तो गुरुजी कहते एमी तेरे गोडे ठीक कर दे, तेन पता है मैनू कितना प्यार कर दी है। सो दैट रियली आंसर्ड इट, कि सिर्फ आप प्यार से ही गुरुजी से सारी बातें मनवा सकते हो, जिद से नहीं मनवा सकते। और ऐठे, मतलब ईगो तो खैर मतलब ही नहीं है वाली बात है। एक बस आई जस्ट, एक हमेशा जो गुरुजी कहते से कि भी वरन ओ सुना, आई गेस आई विल एंड विद दिस ओनली। फोन वाला किस्सा सुना गुरुजी कहते से। तो एज आई टोल्ड यू, संगत जी के 95 में जाना शुरू किया। मेरे बच्चे भी नहीं होने थे। गुरुजी की मेहर से आई हैव 2 daughters who were born back to back in 97 and 98। बिकॉज जब गुरुजी के पास आए, मेरी वाइफ के 2 मिसकैरेज हो चुके थे। एंड डॉक्टर शीला मेहरा फ्रॉम मूलचंद हॉस्पिटल, पद्मश्री हैं, वो मेरी वाइफ की ताई हैं, कजन ताई। तो दूसरे मिसकैरेज के बाद हमें मना किया था कि बच्चे की ट्राई भी मत करना, यू गो इन फॉर अडॉप्शन। तो गुरुजी की मेहर से, बिकॉज शैली की वीक
यूट्रस बड़ी वीक है, शी विल नॉट बी एबल टू कैरी द प्रेगनेंसी थ्रू, सो डोंट इवन ट्राई। गुरु जी ब्लेस्ड अस बैक टू बैक विद 2 daughters। गुरु जी ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਬਾएं ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ पालन ਦੀ जांच आंदी है। आई डोंट नो हाउ यू वेंट रॉन्ग विद मी। आई मेरे हिसाब से तो मेरे कोई ऐसे कोई कर्म पिछले जन्म के बढ़िया नहीं होंगे। हाँ, मेरे को रब मिला, मेरे को गुरु मिला, तो इसलिए मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा लकी फील करता हूँ। बट एनीवेज, कटिंग बैक एंड गोइंग टू दैट फोन वाला सत्संग, तो गुरु जी हमेशा कहते से कि ईगो छड्डो। मतलब इनफैक्ट चलो एक बीच का और सुना देता हूँ कि जब गुरुजी की हमने जाना शुरू किया 95 में, तो गुरुजी ग्रेटर कैलाश एस ब्लॉक के अंदर ना, वहाँ बेसमेंट में बैठा करते थे। गिनती की संगत होती थी, हमें मिला के शायद 10-15 जने ही रहते होंगे, मैक्सिमम एक बढ़िया दिन में 20 जने हो जाते होंगे, तो खुली मौज थी। बट एनीवेज गुरुजी ने मेरे को ब्लेस पहले दिन ही किया। बट आई हैड दिस पेंचेंट फॉर स्मोकिंग, मैं सिगरेट पिया करता था। तो वहां पे ऐसा जोड़े घर नाम की कोई चीज नहीं होती थी, बाहर ही एक झूला पड़ा होता था वरांडे में, उसके साइड में ही लोग अपने फुटवेयर उतार दिया करते थे जब गुरुजी से मिलने जाते थे। तो मैं आई टुक इट अपॉन माई सेल्फ कि मैं बाहर जाके ना उनको जोड़ों को सीधा कर दूंगा। और इस बहाने, क्योंकि वहां पे गुरुजी के पास जाके कई बार 3-3, 4-4, 6-6 घंटे हमने बैठना, तो इतनी देर बैठा नहीं जाता। मैंने कहा इस चक्कर में टांगे खुल जाएंगे और बाहर जाके एक आधी सिगरेट में बाहर पियाया करूंगा। तो वो जगह मैंने चुन ली। अब वहां पे बेसिकली एक दिन मैं खड़ा हुआ था बाहर, और दिमाग में यही आया कि उन दिनों क्या होता था, उन दिनों शुरू से ये कशिश होती थी, हम सब देखते थे कि गुरुजी कुछ भी पी रहे होते थे, चाहे वो चाय पी रहे हों, चाहे वो पानी पी रहे हों या जूस पी रहे हों, वो अपना चखा हुआ एक आधा सिप पी के किसी भी संगत को अपनी मर्जी से वो अपना झूठा प्रसाद दे दिया करते थे पीने के लिए। तो मेरे को 2-3 महीने हो चुके थे गुरुजी के पास आते हुए, और ये चीज मैं अक्सर देखता था, और दिल में यही लालसा थी कि काश गुरुजी का चखा हुआ प्रसाद मुझे भी मिले। तो फिर मैं अपने आप को, मन को ही जिस तरह सांत्वना देते हुए मैंने कहा, नहीं यार, हमारी थोड़ा इतनी किस्मत, गुरुजी थे वड्डियां दे गुरु हैं, साड़ी थोड़ा इतनी किस्मत। क्योंकि वड्डियां दे गुरु इसलिए कहा, हालांकि वो 10-15-20 जितने भी जने हम लिमिटेड लोग होते थे, उसमें से भी 2-3 सो टू से पेज 3 सेलिब्रिटीज नजर आ जाती थी। तो वो मेरी भाषा में जिनको मैं टाटा बिरला कहता हूँ, सो वो लोग नजर आ जाते थे ऐसे। और मैं क्या देखता था कि गुरुजी इनवेरिएबली वो उनके चरण दबाने शुरू कर देते, और मेरे को ही नजर आता था कि अपना झूठा इनको ही दे रहे हैं चक के। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मेरी थोड़ा इतनी किस्मत, तो तभी अंदर से कोई बुलाने आया कि वरुण गुरुजी सद रहे हैं। तो जब मैं गया तो गुरुजी के हाथ में शीशे का गिलास था, उसमें चाय, पाइपिंग हॉट चाय थी। एक सिप पिया उन्होंने और मेरी तरफ दिखा और कहा, आला ऐश कर, विद द क्यूटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट स्माइल। सो मेरी तो किस्मत खुल गई। मैं जब वो पिया, पर वो ये ना, गुरुजी मुझे हमेशा कंजरा भी कहते थे कि दिमाग में ये आया यार, आज तो जो भी मांगता मिल जाता, मतलब भगवान से जो भी मांगता। मैं तो यही सोच ही रहा था, और ये देखो गुरुजी ने अपना चखाओ प्रसाद भी दे दिया। एनीवेज, जब वो दिन खत्म हुआ, जब जाने का टाइम हुआ मेरा, तो हम सब क्यों उस टाइम पहले आके मत्था टेकते थे गुरुजी को। उसके बाद जब आज्ञा लेने के टाइम भी मत्था टेक के ही वापस जाया करते थे। तो मैं मत्था टेक रहा था, तो गुरुजी कहते ने की सोच रहा सीगा, टाटा बिरला ਦਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਸਾਡੀ ਥੋੜਾ ਇੰਨੀ ਕਿਸਮਤ, ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ मैं तो ऐ नहीं बोले, ना ना, तो यही कह रहे ਸੀਗਾ टाटा बिरला ਦਾ गुरु आ। मैंने कहा यार, मैंने तो ही किसी से बात नहीं की, शैली था, अभी तो घर भी नहीं गया, किससे मैंने, ये तो सोच ही रहा था यार, ये तो माइंड रीडर, ये तो इनको ये भी पता मैं क्या सोच रहा था। तो मैं यही सोच ही रहा था, तो गुरुजी कहते ने, तू की सोचदा है, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਟਾਟਾ ਬਿਰਲਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ 20 ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜੇ ਕਿਸ ਲੈਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਾਣਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹੜੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨੰਬਰ 1 ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ?
ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੇ ਤਾਂ ਗੈਸ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਸੁਣਾ ਥਾ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵੋਲਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ 0 ਵਾਟ ਦੇ ਬਲਬ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗਲੋਰੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੋ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। So I could relate to this because these so-called page 3 celebrities, the Tatas and the Birlas, coming back to that, even Nusli Wadia had sent his MS Reach. Chalo, that is for some other day. Let me not digress. तो ये लोग ना सीधे गुरु जी के चरण दबाने लग जाते थे। पर जब गुरु जी किसी को सेवा देते थे, चरण दबाने के लिए, माथा दबाने के लिए, कंधा दबाने के लिए, हाथ दबाने के लिए, एनीथिंग फॉर दैट फिजिकल सेवा, तो गुरु संगत जी, इट विल नॉट बी एन एग्जैजरेशन, इफ नॉट डेज आवर्स एट एन एंड ना, मतलब आपके हाथों से गुरु जी की फ्रेग्रेंस नहीं जाती थी। मतलब गुरु जी हैड दिस वे ऑफ ब्लेसिंग यू थ्रू हिज टच ऑल्सो, वेन ही मेड हिमसेल्फ, जब वो खुद देते थे ये सेवा, तब ये आपको महा ब्लेसिंग मिलती थी वाली बात थी। और ये लोग बिना गुरु जी की आज्ञा के ही सीधे ही आए, एज इफ वो कहते हैं ना एंटाइटलमेंट हो, बिकॉज सो टू से कि भाई विद अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट दे आर व्हाट दे आर, कि भाई पहुंचे हुए लोग लग रहे हैं या सेलिब्रिटीज हैं तो दे कैन गेट अवे विद एनीथिंग। तो गुरु जी वो kept them at bay in the sense कि ठीक है, वो जो कर रहे थे, बट गुरु जी उनको एक्सेस नहीं देते थे अपने पे। मतलब जब वो अपनी तरफ से बोलते थे तभी ये होता था, ब्लेसिंग इस तरीके की मिलती थी। तो एनीवेज, नंबर 1 गुरु जी ने कहा मेरे नाल कनेक्शन जोड़ना पैंदा है। मैं कहा गुरु जी कनेक्शन ओके वे जोड़िए। गुरु जी कहे नंबर 2 कनेक्शन जोड़न वास्ते मैं चढ़नी पैंदी है। गुरु जी मैं कहते आहो ईगो वो छड़नी पैंदी है। मैं गुरु जी वो किवें छड़ीए? गुरु जी कहते नंबर 3 मंगना छड़ दिओ, मैं आपे ही छुट जानी है। मैं क्या मना ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਗਣ ਹੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि इट इज नॉट दैट ही आप मांगोगे नहीं तो वो देंगे नहीं, बल्कि अगर आप नहीं मांगोगे तो वो आपको उम्मीद से भी ज्यादा और सोच से भी ज्यादा देंगे, बिकॉज वो भगवान है। हमारी और उनकी करेंसी में बहुत फर्क है। हम जब मांगेंगे तो हम अपनी करेंसी में मांगेंगे, जब वो अपनी करेंसी में देंगे तो वो बहुत कुछ देंगे। मतलब हम करोड़ों रुपए भी देंगे और वो चौनिया भी देंगे तो वो चौनिया भी करोड़ों से बहुत जाता है वाली बात है। एनीवेज, हंसी ठट्ठे वाली बात थी। तो घूम फिर के बात ये आ रही थी कि गुरु जी कहते थे कि ईगो छड्डो। अब ये मैंने सारी इसलिए सुनाई बीच में कि वो जो फोन वाला किस्सा है उसके साथ ये जुड़ा हुआ है। मैं प्रीत विहार रहता था जब गुरु जी के पास जाना शुरू किया। 92 में शिफ्ट हुआ था, 95 में गुरु जी के पास पहली बार जाने का सौभाग्य मिला। तो 96 या 95 एंड के अंदर, आई एम फॉरगेटिंग, क्योंकि वहां ना वो जमुना पार लिटरली, इसीलिए अब भी जमुना पार ही है, पर वो इतना डेवलप नहीं था। ये तो कॉमनवेल्थ गेम्स में काफी डेवलपमेंट हो गई उससे पहले ना वहाँ पे इवन टेलीफोन एक्सचेंज वगैरह भी पुराने थे। यहाँ तक कि आपको टेलीफोन MTNL के लिए कई सालों की वेटिंग हुआ करती थी। तो हमारे को नया नया ही, मतलब वहाँ शिफ्ट होने के, सोचो 92 के शिफ्ट हुए, 95 में जाके हमारे को एक लैंडलाइन अलॉट हुई और नंबर मिला 242100। संडे का दिन था। गुरु जी के टाइम, उस टाइम ये मौज थी शुरू में कि 24/7 365 वाज एक्सेसिबल। तो गुरु जी के पास जब संडे के दिन मैं गया तो मैं कहा गुरु जी, गुरु जी कहते ने वरन तेरा फोन लग गया? गुरु जी आहो लग गया। की नंबर मिले? तो मैं कहा गुरु जी 242100। तो गुरु जी के पास एक छोटी ब्लैक डायरी हुआ करती थी, तो उसमें खोला, गुरु जी ने लिखा 12421155। मैंने गुरु जी आ नहीं 1000। गुरु जी कहते जो लिख दिता हो गया। तो मैं कहा मना, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਈਗੋ ਛੱਡੋ, ਖੁਦ ਇੰਨੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਲੱਗਿਆ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਖਦੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਥੋੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਖਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ हैज अ प्रॉब्लम। गुरु जी यू नो व्हाट आई थॉट, मैंने उस टाइम ये सोचा ही हैज अ प्रॉब्लम। लोगों को तो कहते हैं ईगो छोड़ो, खुद इतनी भरी हुई है। चलो मना तो ठीक होना है ना। मेरा आई हैड दिस प्रिंसिपल ऑलवेज व्हेन आई यूज्ड टू गो टू गुरु जी कि कुछ भी सुन के ना एक कान से सुन के दूसरे निकाल दो,
बिकॉज मैं ठीक होने आया था और मैं ठीक हो गया था. बिकॉज माई इनिशियल थिंग वॉज द वेरी रीजन आई वेंट टू गुरु जी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वॉज बिकॉज ऑफ द bronchitis asthma दमा इशू which was cured. So मैं क्या मना कोई नहीं ਤੁਸੀਂ जो कह रहे ने ना तेनू नहीं समझ आंदा एक कान तो सुन ते दूजे तो निकाल दे. जैसे ऑल इज वेल वाला था ना उसके अंदर 3 इडियट वैसे ही वो हिसाब था कि यार डोंट लेट इट बो यू डाउन, तेरे दिमाग नहीं चलना चाहिए. एनीवेज संगत जी 3 दिन बाद मेरे को एक्सचेंज से फोन मिला. फोन आया कि जी हमने आपको गलती से 100 नंबर दे दिया था. ये तो एक्सचेंज इंजीनियर के घर के लिए रिजर्व था. उन दिनों 7 डिजिट के नंबर हुआ करते थे. ये तो एक्सचेंज इंजीनियर के एक्सचेंज के घर के लिए रिजर्व्ड होता है. हमें पता नहीं था कौन नहीं है एक्सचेंज था, तो आपको ये गलती से दे दिया. तो मैंने आई जस्ट पुट माई फुट डाउन कि मैं तो सर्कुलेट कर चुका हूँ ब्ला ब्ला ब्ला. मेरी एक नहीं चली. अगले दिन या शायद 2 दिन बाद मेरे को फोन और मैसेज आया. फोन आया सॉरी, मैसेज तो मेरा 99 में तो फोन लिया था मैंने, मोबाइल आया था सॉरी. तो मैसेज ये आया फोन पे कि जी आपका नंबर मिला 2421155. मैंने यही जो गुरुजी ने लिख दिया था डायरी में. तो जब उस दिन शाम को गुरुजी के पास गए तो सीधा गुरुजी कहते थे नंबर ठीक हो गया. मतलब मैं गुरुजी दिमाग भी ठीक हो गया, पता नहीं की सोच बैठा सीगा उस दिन. तो बड़ा हंसे थे. तो हमेशा गुरुजी कहते थे कि जो भी कहते थे ना कि अपना फोन वाला जरूर सुनाई. सो संगत जी विद दैट we come to the end of this satsang. The satsang always goes on. आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं नववर्ष की. थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी. थैंक यू सो मच अंकल, बहुत ही प्यारा सत्संग हम सभी संगत के साथ साझा करने के लिए. शुक्राना है गुरु महाराज का जो हर दिन हर पल हर क्षण अपनी ना जाने कितनी ही संगतों का कल्याण करते आ रहे हैं. उम्मीद करूँगी कि हमेशा की तरह आज भी संगत को अपनी बहुत सारी उलझनों के बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर ज़रूर मिले होंगे. संगत जी, गुरु महाराज इसी तरह अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पर करते रहें, इसी कामना के साथ जय गुरु जी. शुक्राना गुरु महाराज.